दोस्तों यूपी बोर्ड द्वारा सीबीएसई के सिलेबस कम करने के जस्ट बाद यहाँ पे यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाओं के सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को यहाँ पे 30% तक कम कर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा क्लास 11 की मैथ में कि यहाँ पे यूपी बोर्ड द्वारा क्या क्या चीजें हटाई गई हैं। इस वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी देंगे, तो इस वीडियो में बने रहिए और अपनी जो है एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठिए, ताकि जो है आपको मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा उसको टिक करके चलें कि वो चीज़ें जो है यहाँ पे आपके सिलेबस से हटाई जा चुकी हैं। तो सबसे पहले ये जो सिलेबस कम किया गया है, ये कोविड-19 की महामारी के कारण कोई भी स्कूल यहाँ पे मार्च के बाद से कोई स्कूल नहीं खुल पाए हैं, तो इसी के कारण जो है विद्यालयों में पढ़ाई का कार्य भी नहीं हो पाया है। इसीलिए जो है यहाँ पे सिलेबस को 30% तक कम कर दिया गया है। तो यहाँ जो है 16 अगस्त है, ये जो निकली थी नोटिस यहाँ पे 20 जुलाई को ही निकली थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है आपको मैं सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पे सिलेबस को कवर करा दूं कि कौन कौन से जो है सब्जेक्ट से क्या क्या चीजें हटाई गई हैं यूपी बोर्ड द्वारा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप जो है कक्षा 11 की गणित की बुक लेंगे एनसीईआरटी की, तो उसमें जो है पहला चैप्टर है समुच्चय। समुच्चय से जो चीजें हटाई गई हैं उसमें है समुच्चयों का अंतर, इसको हटा दिया गया है, और पूरक समुच्चय, ये दो पॉइंट यहाँ पे हटाए गए हैं। एक्चुअली आपको बता दें कि यहाँ पे यूपी बोर्ड द्वारा कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं रिमूव किया गया है यहाँ पे गणित से, ठीक है। इसमें यहाँ पे कोई एक चैप्टर से कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया गया है, ठीक है। तो चैप्टर्स होंगे वहीं के वहीं, लेकिन उनमें से जो टॉपिक्स होंगे उनको आपको नहीं पढ़ने होंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बताते जा रहा हूँ कि समुच्चय में से जो है यहाँ पे समुच्चयों का अंतर नहीं पढ़ना है और पूरक समुच्चय इस बार नहीं पढ़ना है, ठीक है। और उसमें जो है दूसरा चैप्टर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे है संबंध तथा फलन। तो इसमें संबंध तथा फलन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय का जो है यहाँ पे कार्तीय गुणन होता है, ठीक है। कार्तीय गुणन होता है यहाँ पे, तो समुच्चयों का जो कार्तीय गुणन होता है उसको हटा दिया गया है, और फलनों का योग को हटा दिया गया है, अंतर को हटा दिया गया है, गुणन को और भागफल को हटा दिया गया है। ये 4-5 चीजें यहाँ पे दूसरे चैप्टर से हटाई गई हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट है यहाँ पे त्रिकोणमिति फलन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से यहाँ पे समीकरणों के व्यापक हल को हटाया गया है, ठीक है। जो भी त्रिकोणमिति समीकरण बनते थे उनका व्यापक हल निकालने वाला एक चैप्टर है यहाँ पे, उस चैप्टर को पूरी तरह से हटा दिया गया, जिसमें साइन कॉस और टैन के जो है यहाँ पे जो भी समीकरण बनते थे उनके व्यापक हल निकालने होते थे, वो चीजें यहाँ पे हटा दी गई हैं। आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। अगले यूनिट में आते हैं। अगला यूनिट होता है यहाँ पे बीजगणित का। तो यहाँ पे चौथा जो चैप्टर है यहाँ पे आप देखेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत जो है, इसको ये हटा दिया गया पूरी तरह से। यहाँ पे आगमन द्वारा उत्पत्ति के प्रक्रम, जो भी चीजें आप देख रहे हैं ये सारी चीजें हटा दी गई। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत जो है पूरी तरह से हटा दिया गया है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सम्मिश्र संख्याएं तथा द्विघात समीकरण, एक चैप्टर है यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे तो सम्मिश्र संख्याएं तथा द्विघात समीकरण। इसमें से अगर आप देखेंगे तो सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय निरूपण किया जाता था सम्मिश्र संख्याओं का, जैसे कि यहाँ पे z=x+i/y, ये कोई एक जो है सम्मिश्र संख्या होती थी, इसको जो है कास और साइन के पदों में यहाँ पे ध्रुवीय निरूपण किया जाता था, ठीक है। तो ये जो है टॉपिक को पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो ये सम्मिश्र संख्याओं तथा द्विघात समीकरण के टॉपिक्स को हटाया नहीं गया है, इसमें से सिर्फ एक ही टॉपिक जो है यहाँ पे सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय निरूपण को हटाया गया है। आपको ये ध्यान देना है। इसके बाद अगर आप बढ़ेंगे चौथे में जो है यहाँ पे चौथा चैप्टर है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय से जो है ऐतिहासिक वर्णन द्विपद प्रमेय का धन पूर्णांकी घातांकों के लिए कथन तथा उत्पत्ति, ये हटा दिया गया है। पास्कल का त्रिभुज नियम, इसको भी हटा गया है। और जो द्विपद प्रमेय का हम प्रसार करते थे उसमें व्यापक पद निकालना होता था, मध्य पद निकालना होता था, उनका सरल उपयोग अनुप्रयोग, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होते थे, उनको हटा दिया गया है। तो आपको प्रसार तो करना होगा द्विपद प्रमेय का, लेकिन उसका जो है व्यापक हल नहीं निकालना है, मध्य पद भी ज्ञात करने वाली चीजें नहीं आएंगी, और सरल अनुप्रयोग भी यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा इस बार। छठवें चैप्टर अगर आप बढ़ते हैं तो ये है अगला अनुक्रम तथा श्रेणी। तो इसमें से जो है ये जो है यहाँ पे जो श्रेणी बनती थी, इसमें से ये तीनों पॉइंट हटाए गए हैं, ठीक है। जो श्रेणी 1 से n तक प्रसार करना होता था, k का, k स्क्वायर का और k क्यूब, ठीक है, ये n तक प्रसार करने वाला श्रेणी को हटा दिया गया है यहाँ पे 3 तरह के।
आपको ध्यान देना है। तो उसी तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इकाई 3 यानी यूनिट 3 है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में से जो है सरल रेखा एक चैप्टर है, उसमें से जो है ये चीज हटाई गई है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की जो डिफरेंस है उसको निकालना जो है यहाँ पे हटा दिया गया है। एक समीकरण द्वारा निकालते थे, वो जो है टॉपिक को हटाया गया है सरल रेखा से। बाकी सारी चीजें आपको पढ़नी है उसमें वैसे के वैसे। जो मैं अभी बता रहा हूँ वो चीजें आपको नहीं पढ़नी है, उसके अलावा जो है सारी चीजें यहाँ पे क्लास 11 की मैथ में आपको पढ़नी है। ठीक है, अगला यूनिट है 5 नंबर का गणितीय विवेचन। गणितीय विवेचन को है पूरी तरह से हटा दिया गया, आप देख सकते हैं। तो ये जो है इससे कोई मतलब नहीं है आपको, ये पूरी तरह से हटा दिया गया। अगला उसके बाद है यूनिट 6 है जो है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी तथा प्रायिकता में आप अगर देखेंगे तो सांख्यिकी में जो है जिन बारंबारता बंटनों का विश्लेषण और जिनका माध्य जो है समान लेकिन प्रसरण अलग अलग होता है, तो ये जो है ये पॉइंट हटा दिया गया है। तो आपको ये ध्यान से देखकर उसमें से टिक कर लेना है, वो चीजें आपको नहीं पढ़नी है। तो अगर हम बात करें एग्जाम में, अब ये सारी चीजें हटा दी गई हैं, तो ये जो है पूरे सिलेबस का 30% है। तो 30% जो है यहाँ पे हटा दिया गया है ये चीज। आपको मैं बताता हूँ कितने नंबर के क्वेश्चन किस चैप्टर से आने वाले हैं आपके। तो अगर हम बात करें यहाँ पे समुच्चय और फलन, समुच्चय और फलन यानी सेट एंड फंक्शन, दोनों चैप्टर से मिला के यहाँ पे 29 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और बीजगणित जो है चैप्टर है उसमें से 37 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। निर्देशांक ज्यामिति जो है उससे जो है 13 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जो यहाँ पे कलन, ये कैलकुलस टाइप का है कलन, उससे जो है 9 नंबर के क्वेश्चन आपको आएंगे। और सांख्यिकी तथा प्रायिकता से 12 नंबर के क्वेश्चन। इस तरह से जो है आपका 100 नंबर का पूरा पेपर बनेगा। तो ये जो है पेपर पैटर्न जो बनेगा यहाँ पे 2020-21 सेशन के लिए होगा। ठीक है, जो ये सेशन चल रहा है इसकी जो परीक्षा होगी अगले साल जो है मार्च 2021 में, वो पैटर्न इसी पैटर्न पे पूछे जाएंगे क्वेश्चन आपको। दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे यूपी बोर्ड ने क्लास 11 की मैथ में भी 30% सिलेबस को कम कर दिया है। अगर आपको जानना है कि आपको इस बार 2020-21 में मैथ में क्या क्या पढ़ना है, तो इस वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, इस पर क्लिक करके आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे और चेक कर पाएंगे कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे यूपी बोर्ड में यहाँ पे क्लास 11 की मैथ में पढ़ना है। तो दोस्तों आप जो है सिंपली आपको क्या करना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां पे एक लिंक मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे समुच्चय में क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपको संबंध और फलन में क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें आप पूरा जो है सिलेबस का मैंने पीडीएफ यहाँ पे दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जो है उस पाठ्यक्रम का जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए अपने स्मार्टफोन में और ओपन करके आप देख सकते हैं या फिर उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं मार्केट से। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक HD को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ नाइस डे।